जय गुरुदेव। एक पुरानी कहावत है। लोग कहा करते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। मतलब लोग कहते हैं, अगर साधु की संगत में हो, साधु करोड़ों करोड़ों अपराधों और पापों को माफ़ कर देते हैं। साधु का तात्पर्य किसी वेशभूषा, किसी पहनावा, किसी दाढ़ी बाल, किसी चंदन, किसी पहचान का नहीं होता है। साधु तो वो होता है जो एक अपने आप को अपने अंदर से पहचान सके। साधु वो होता है जो किसी धर्म के विरुद्ध बात न करे, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब के प्रति कोई ऐसा मोह ना बढ़ाए। और साधु उसको कहते हैं जो हिंदू भी है, तो उसको भी एक हिंदू की भी परिभाषा होती है, जिसके हृदय में दया प्रेम है वो हिंदू है। और मुसलमान की भी एक परिभाषा होती है, जैसे मुस्लिम है वो है तो मुस्लिम, पर उसके हृदय में भी ईमान रहम है तो वो मुस्लिम है। वरना ये हिंदू और मुस्लिम कहने के हैं, इनके अंदर अगर दया भाव प्रेम नहीं है तो ये किसी काम के नहीं होते हैं। कहते हैं कि साधु की एक विशेषता है, अगर इसके बारे में कबीर साहब ने बताया था, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप की भांति। अगर साधु को अवगुण मिल रहे हैं तो वो अपने अवगुणों को हटा दे, दूसरों के अवगुणों को हटा दे। अगर उसमें की अच्छाई है तो साधु को चाहिए कि अपने अंदर रख ले। साधु का हमेशा स्वभाव सूप जैसा होता है, इसीलिए साधु को ऐसी परिभाषा दी गई है। साधु का स्वभाव इस प्रकार से होना चाहिए जैसे सूप होता है। सूप का काम ही यही होता है। पर साधु अगर अपने अंदर बुराई न देख करके दूसरों की बुराई देखता तो वो कोई साधु नहीं होता। साधु तो सबकी बुराई अपने अंदर, अपने मतलब दिल के अंदर सहेज कर रखता है और हल्की निरर्थक, हल्की सी निरार्थक, खाली उन उपयोगी वस्तुओं को फटक कर बाहर करता है जो उसके काम नहीं होती। जैसे कि किसी की बुराई है, किसी के अंदर के अवगुण हैं, किसी के अंदर के दोष, कोई दोष हैं। अब दुनिया में बहुत से ऐसे दोष हैं, तो बस साधु वो चीज़ बाहर करता है, बाकी तो सब रख लेता है। साधु का काम भी यही है। अगर हम लोग साधु के पहचानने और साधु को जानने तो हम लोग नहीं जान पहचान सकते हैं। साधु एकदम सीधा, एकदम सरल स्वभाव के होते हैं। सत्पुरुष जिन्हें चिन्हया सतगुरु तिनका नाम। जो सत्पुरुष अपने को चिन्हाते हैं वो सत्पुरुष उनका कहते हैं, वरना तो किसी की हस्ती नहीं है। खैर हम लोग तो ऐसे हैं कि करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर जस भूकत फिरे। सुनी सुनाई बात, मतलब हम लोग तो सुनी सुनाई बातों पर आ जाते हैं और जो कुछ होता है बस उसी पर रट्टा मारते रहते हैं। अपना ये नहीं सोचते हैं कि ये क्या सही है, क्या गलत है, कैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। पर ऐसा सब सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साधु जन अपने को कभी बड़ा नहीं मानते हैं, अपने को हमेशा वो नीच मानते हैं, पर वो बहुत महान होते हैं। इसीलिए तो साधु जनों को साक्षात प्रणाम करना चाहिए। जहाँ जिस जगह जिस भूमि पर संत जन जाते हैं वो भूमि बड़ी तपोबल भूमि होती है और हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि अरे क्या हुआ, वहाँ साधु ही तो हैं, उनके पास काम ही क्या है। अरे नहीं भाई, ये तो गलत है। साधु के पास बहुत से काम होते हैं, इतना काम होता है जितना कि हम लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है। हम लोगों का क्या काम, खाना बनाना, सोना, रहना, कमाना, दुकान, दफ्तर, घर परिवार, बस यही काम है। साधुओं के पास तो
अपना घर नहीं, अपना पेट नहीं, अपना खाना नहीं, अपना बनाना नहीं, फिर भी इतना काम हमारे आपके लिए ही तो करते हैं। इसीलिए साधुजनों को सम्मान देना चाहिए। ये भारत भूमि है, इसमें सबका सम्मान होता है, तो साधुजनों का भी होना चाहिए। जय गुरुदेव।